नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है, हमें उसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए दिया है, लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है BC बराबर है CA, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और कितनी हैं 2a। हमें क्या ज्ञात करना है, शीर्षलंब AD की लंबाई। ये शीर्षलंब AD था। तो प्रमाण देखिए समबाहु त्रिभुज में हमें दिया हुआ है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में यदि एक शीर्ष से एक लंब डाला जाए तो वह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये A और A आ जाएगा, यानी BD बराबर है DC बराबर है A। अब हम इन दोनों में से कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज AB D में। देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है। तो कर्ण है हमारे पास 2a और आधार है हमारे पास a। हमें किसका मान निकालना है, लंब का। तो लंब हमारे पास जो है वो कितना है, AD। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या है, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण हमारे पास हमें निकालना था, कर्ण का मान है 2a, आधार हमारे पास है a यानी a का वर्ग, और लंब हमें निकालना है वो है AD यानी AD का वर्ग। तो देखिए 2a का वर्ग यानी 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जमा AD स्क्वायर। a स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर के। या फिर हम कह सकते हैं कि 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, या फिर AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। AD का मान हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3a का स्क्वायर। तो AD हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3a, और AD क्या है हमारे पास, शीर्षलंब की लंबाई। तो हम लिख देंगे कि शीर्षलंब की लंबाई बराबर है वर्गमूल 3a। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि सिद्ध करो कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो देखिए दिया है, समचतुर्भुज की बात की है तो हम लिख देंगे ABCD एक समचतुर्भुज है और AC व BD इसके विकर्ण है। सिद्ध क्या करना है हमें, उसकी भुजाओं का वर्गों का योग AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा CD स्क्वायर जमा AD स्क्वायर, और विकर्ण किसके बराबर है, AC स्क्वायर जमा BD स्क्वायर के। तो चलिए करते हैं प्रमाण। देखिए ये है समचतुर्भुज ABCD, इसकी भुजाएं हैं AB BC CD और AD। इसके वर्गों का योग हमें सिद्ध करना है इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो देखिए ABCD क्योंकि एक समचतुर्भुज है, देखेंगे क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि इसलिए क्या होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए AC व BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए क्योंकि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये चारों कोण कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे, 90-90 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये चारों कोण 90 डिग्री के आ गए, यानी कोण AOB बराबर है कोण BOC बराबर है कोण COD बराबर है कोण AOD, ये है 90 डिग्री के।
और दूसरा क्योंकि ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो OA बराबर OC ये हो जाएगा 1/2 AC के, और OB बराबर OD बराबर 1/2 BD। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले AOB समकोण त्रिभुज लेंगे कि समकोण त्रिभुज AOB में देखिए क्या है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। देखिए कर्ण हमारे पास है AB यानी AB का वर्ग बराबर है आधार है हमारे पास OB का वर्ग जमा लंब है हमारे पास OA यानी OA का वर्ग। यदि देखें तो AB स्क्वायर, देखिए OB को हमने कहा था 1/2 BD इसका स्क्वायर, और OA को हमने लिखा था 1/2 AC इस सारे का वर्ग। तो देखिए क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर है 1/2 का वर्ग 1/4 BD स्क्वायर जमा 1/4 AC स्क्वायर। ये 4 इधर भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर समीकरण नंबर 1। देखिए इसी प्रकार से चारों त्रिभुजों में ऐसे ही कि समकोण त्रिभुज BOC में इसमें भी इसी प्रकार से आ जाएगा कि 4BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से तीसरी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज COD में, यहाँ चाहे आप लिख सकते हो इसी प्रकार। तो देखिए समकोण त्रिभुज COD में क्या होगा, करना है CD यानी 4CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जमा BD स्क्वायर, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार से चौथी समकोण त्रिभुज है हमारे पास AOD, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOD में, उसमें से भी क्या आ जाएगा 4AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जमा BD स्क्वायर, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमें उत्तर में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा CD स्क्वायर जमा AD स्क्वायर यानी इन चारों का योग। तो हम क्या करेंगे, हम चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर यह आ जाएगा 4AB स्क्वायर जमा 4BC स्क्वायर जमा 4CD स्क्वायर जमा 4AD स्क्वायर बराबर है, पहला था AB स्क्वायर के साथ BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, दूसरी समीकरण से फिर से आया BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, तीसरी समीकरण से फिर से आया AC स्क्वायर जमा BD स्क्वायर, और इसी प्रकार से चौथी समीकरण से फिर से आया AC स्क्वायर जमा BD का स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही रहेगी, यानी 4AB स्क्वायर जमा 4BC स्क्वायर जमा 4CD स्क्वायर जमा 4AD स्क्वायर। लेकिन इधर देखें तो BD स्क्वायर BD स्क्वायर BD स्क्वायर BD स्क्वायर यानी कितनी बार आया, 4 बार, तो 4BD स्क्वायर जमा इसी तरह AC स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर यानी 4AC स्क्वायर। तो देखिए 4 दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेंगे, यानी AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा CD स्क्वायर जमा AD स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा 4 इंटू BD स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया हमारे पास क्या आया, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा CD स्क्वायर जमा AD स्क्वायर बराबर है, इधर से आ जाएगा हमारा BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है आकृति में त्रिभुज ABD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर, वह OF लंब है AB पर। दर्शाइए कि
ओ ए स्क्वेयर जमा ओ बी स्क्वेयर जमा ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर बराबर है ए एफ स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर के। और दूसरा हमारे पास है ए एफ स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर बराबर है ए ई स्क्वेयर जमा सी डी स्क्वेयर जमा बी एफ स्क्वेयर के। तो चलिए दिया है, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा ओ डी लंब है बी सी पर, ओ ई लंब है ए सी पर व ओ एफ लंब है ए बी पर। देखिए सिद्ध करना है हमें, पहला भाग है ओ ए स्क्वेयर जमा ओ बी स्क्वेयर जमा ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर बराबर है ए एफ स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर। और दूसरा पार्ट है ए एफ स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर बराबर है ए ई स्क्वेयर जमा सी डी स्क्वेयर जमा बी एफ स्क्वेयर। और ये आपका फिगर। तो देखिए इतना काम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं, और ये सारा काम क्वेश्चन में से किया है, मैंने कहीं अपनी नॉलेज से नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया हो वही काम हमें यहाँ पर लिखना है इस तरह से। इतना काम जो भी कर लेगा उसे 1/3 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए एक रचना करनी है हमें। क्या रचना करेंगे हम कि ओ ए ओ बी और ओ सी को मिला देंगे। तो देखिए हमने ओ ए ओ बी और ओ सी को मिला दिया। अब प्रमाण करते हैं। देखिए हमें सबसे पहला जो पार्ट है वो सिद्ध करना है ओ ए स्क्वेयर जमा ओ बी स्क्वेयर जमा ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर बराबर है ए एफ स्क्वेयर। तो देखिए ए एफ अब किस में है, ओ ए भी चाहिए हमें और ए एफ भी चाहिए। तो त्रिभुज हमें लेनी पड़ेगी ए ओ एफ, क्योंकि ये 90 डिग्री का था तो ये कोण भी 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज ओ ए एफ में या ए ओ एफ में। देखिए ये समकोण था, समकोण के सामने वाला है कर्ण। लिखेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या आएगा, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाला कर्ण यानी ओ ए स्क्वेयर बराबर है आधार हम ओ एफ को मान सकते हैं यानी ओ एफ स्क्वेयर जमा लंब हमारा ए एफ स्क्वेयर। तो देखिए ओ एफ इधर प्लस का है, इधर ले आएंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का, यानी ओ ए स्क्वेयर माइनस ए एफ स्क्वेयर बराबर है ओ एफ स्क्वेयर बराबर है ए एफ स्क्वेयर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी त्रिभुज देखिए कौन सी लेंगे हम, दूसरा है ओ बी और यहाँ से क्या है बी डी। तो देखिए त्रिभुज लेंगे ओ बी और बी डी, जिसमें है वो है त्रिभुज बी ओ डी। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बी ओ डी में देखिए फिर से वही क्या कि कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने कर्ण है ओ बी, ओ बी का स्क्वायर यहाँ लिख देना। इसी प्रकार ओ बी स्क्वायर बराबर है आधार, आधार हमारे पास ओ डी जमा लंब है बी डी। आप आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर है बी डी स्क्वायर। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इसी प्रकार से देखिए तो तीसरी है, तीसरी क्या है, यहाँ से ओ सी और यहाँ पर है सी ई। तो ओ सी और सी ई देखेंगे, देखिए ओ सी और सी ई यानी त्रिभुज कौन सी होगी, सी ओ ई। तो लिख देंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज सी ओ ई में देखिए कर्ण क्या है, ये 90 डिग्री का कोण था समकोण, इसके सामने वाला कर्ण यानी ओ सी स्क्वेयर बराबर है ओ ई स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर। इसको आप समीकरण नंबर नाम दे सकते हैं, नहीं अगले में इसको पूरा लिख देंगे, यहाँ सामने लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर बराबर है सी ई का स्क्वेयर। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 से आएगा ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर जमा समीकरण नंबर 2 से आया ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर
और समीकरण नंबर 3 से आया ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर बराबर है, इधर से आ जाएगा ए एफ स्क्वेयर, समीकरण नंबर 2 से बी डी स्क्वेयर, और समीकरण नंबर 3 से हमारे पास आ जाएगा सी ई का स्क्वेयर। तो ये हमारा पहला भाग प्रूफ हो गया। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए एफ स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर। तो ए एफ बी डी और सी ई तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर चुके थे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। जो सामने है वो है ए ई स्क्वेयर जमा सी डी स्क्वेयर जमा बी एफ स्क्वेयर। तो देखिए अब ए ई स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर बी एफ स्क्वेयर, अब वो त्रिभुजें लेनी है जो त्रिभुजें हमने पहले नहीं ली थी। पहले हमने कौन कौन सी ली थी, ए ओ एफ, बी ओ डी, सी ओ ई। अब जो बच गई वो त्रिभुज लेनी है, यानी त्रिभुज पहले लेंगे ए ओ ई। तो यहाँ पर सीधा हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए ओ ई में, देखिए ए ओ ई में क्या था, समकोण के सामने वाला कर्ण है यानी ओ ए स्क्वेयर जमा ओ ई स्क्वेयर, यह आ जाएगा बराबर ए ई का स्क्वेयर। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर बराबर ए ई स्क्वेयर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ से दूसरी त्रिभुज आएगी बी ओ एफ, बी ओ एफ में। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, हमारे पास सबसे पहले कर्ण है, कर्ण हमारे पास आएगा बी ओ का स्क्वायर या ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर जमा बी एफ स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर बी एफ का, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 5, क्योंकि हम लोगों ने 3 पहले दे चुके हैं, तो इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। आप यहाँ सामने लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यहाँ लिख दीजिए। तो इसी प्रकार से तीसरी त्रिभुज लोगे तो समकोण त्रिभुज आएगी, कौन सी लेंगे, हमारे पास ये त्रिभुज है, कौन सी ली थी, सी ओ डी। हम त्रिभुज ले लेंगे सी ओ डी में। तो देखिए यहाँ पर आएगा ओ सी स्क्वेयर बराबर ओ डी स्क्वेयर जमा सी डी स्क्वेयर, यहाँ पे फिर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर बराबर सी डी स्क्वेयर के, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 6। फिर से हम तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 4, 5 व 6 को जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ए स्क्वेयर माइनस यहाँ से आया ओ ई स्क्वेयर जमा ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर जमा ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर बराबर है, वहाँ से आ जाएगा ए ई स्क्वेयर जमा बी एफ स्क्वेयर जमा सी डी का स्क्वेयर, इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 7। अब देखिए पार्ट 1 से हमने जो प्रूव किया था इसको नाम दे दो, कुछ स्टार दे देते हैं इसको नाम। तो देखिए यहाँ से दोनों की स्टार की और समीकरण नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर स्टार व 7 से। देखिए ये जब भी आप कोई समीकरण नहीं लिखते हो या रह जाती है उसको स्टार नाम दे सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो देखिए यहाँ से दोनों की जब समीकरण हमारी इक्वल करेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास आ गया ए एफ स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर, तो यह आ जाएगा ए एफ स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर जमा सी ई स्क्वेयर, और यहाँ से आ जाएगा ए ई स्क्वेयर जमा बी एफ स्क्वेयर जमा सी डी का स्क्वेयर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए ये हमारे पास BC जो है वो खिड़की की ऊंचाई है या दीवार की ऊंचाई है,
AC हमारे पास इस सीढ़ी की लंबाई है, हमें ज्ञात करना है AB की दूरी, यानी सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के निचले सिरे की दूरी। तो मान लेते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई जो हमने मानी है वो कितनी मानी है, हमने मानी है BC है, और हमने मान लिया कि माना सीढ़ी की जो लंबाई है वो क्या है, AC है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज आ गई। यहाँ लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज ABC में देखिए हमें कर्ण पता है, कर्ण का मान हमारे पास यहाँ पर है 10 मीटर। हमें लंब पता है, लंब का मान है 8 मीटर। हमें आधार ज्ञात करना है और आधार हमारे पास क्या है, AB। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण हमारे पास आया 10 मीटर, 10 का वर्ग बराबर है आधार हमारे पास आया AB यानी AB का वर्ग जमा लंब आया 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100 बराबर है AB का वर्ग जमा 8 का वर्ग 64। तो देखिए 64 प्लस का था, इधर जाके माइनस का, 100 माइनस 64 बराबर है AB स्क्वायर, या 100 में से 64 गए 36 बराबर है AB स्क्वायर के, या AB स्क्वायर बराबर है 36। हम वर्ग खत्म करते हैं, जब वर्ग खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाता है, यानी AB का माना जाएगा 36 का वर्गमूल। तो हम कह सकते हैं AB हमारे पास कितना आ गया, 36 का वर्गमूल 6 मीटर। और AB क्या था, दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी वो हमें कितनी दी हुई है, 6 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। आशा है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।